Hello students, Navankur Vidyapeeth Digi Lessons welcomes you. Today we shall read about lesson 3 General English class 11th. Dear teacher, प्रिय शिक्षक, every father wants his child to get the best education so that the child may one day grow up to be a successful person. हर एक पिता यह चाहता है कि उसका जो बच्चा है वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे ताकि उसका जो बच्चा है एक दिन एक अच्छा सफल व्यक्ति के रूप में बढ़ सके. बट देन एवरीबडी हैज़ हिज ओन परसेप्शन ऑफ सक्सेस. लेकिन बाद में हर एक व्यक्ति का अपने आप में स्वयं एक सफलता का प्राप्तिकरण होता है. इन दिस लेटर टू हिज सन्स टीचर, इस पत्र में अपने पुत्र के शिक्षक से अब्राहम लिंकन रिक्वेस्ट्स, अब्राहम लिंकन आग्रह करते हैं हिम टू इनकलकेट इन हिज बॉय द क्वालिटीज़ दैट ही फील्स वुड बी द बेस्ट, कि उनके बच्चे में वो प्रवाहित करें उन गुणों को जिससे कि वो आगे चल के अपने आप में अच्छा महसूस करता है या आगे जाके अच्छा महसूस करे. रीड द लेटर एंड डिसाइड इफ़ यू एग्री विथ लिंकन, इस पत्र को आप पढ़ें और निश्चय करें यदि आप सहमत हैं अब्राहम लिंकन से. ही विल हैव टू लर्न, उसे सीखना पड़ेगा. आई नो, मैं जानता हूँ. दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, ऑल मैन आर नॉट ट्रू, कि सभी लोग एकदम ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं और सभी लोग एकदम सही नहीं होते हैं. बट टीच हिम ऑल्सो दैट एवरी स्काउंड्रल देयर इज़ ए हीरो, लेकिन आप उसे ये सिखाना कि हर एक नकारात्मक व्यक्ति, जो गलत व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा नायक होता है. दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज़ ए डेडिकेटेड लीडर, और प्रत्येक स्वार्थी राजनीतिज्ञ के अंदर भी एक अच्छा प्रतिभावान नेता होता है. टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड, सिखाना उसे कि प्रत्येक शत्रु में भी एक मित्र होता है. इट विल टेक टाइम, हाँ इसमें समय लगेगा. आई नो, बट टीच हिम, मैं जानता हूँ लेकिन आप उसे ये सिखाना. इफ़ यू कैन, यदि आप कर सकते हैं. दैट $1 अर्न इज़ फार मोर वैल्यू दैन £5, कि इसका अर्थ है $1 यदि ईमानदारी से कमाया गया है तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है गलत तरीके से £5 की अपेक्षा. टीच हिम टू लर्न टू लॉस एंड आल्सो टू एंजॉय विनिंग, सिखाना उसे कि कैसे हारने में अपने आप को ढालना है और रहना है यदि हार हो जाती है, और कैसे आनंद लेना है जीतने का. स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, दिशा निर्देश देना उसे कि वह ईर्ष्या की भावना को त्याग दे. इफ़ यू कैन, यदि आप कर सकते हैं. टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, सिखाना उसे रहस्य जो कि शांत रूप से मुस्कुराने का है. लेट हिम लर्न अर्ली दैट बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक, सिखाना उसे शुरू से ही कि जो समाज के नकारात्मक लोग हैं उन्हें कैसे झुकाना है. टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, सिखाना उसे यदि आप सिखा सकते हैं किताबों के चमत्कार को. बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स इन द स्काई, आप उसे ये सिखाने में भी समय देना कि वह खोजे कि आंतरिक रहस्य क्या है कि जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उसके बारे में. बीज इन द सन, सूर्य के प्रकाश में जो मक्खियाँ उड़ती हैं. एंड द फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, और हरे पर्वतीय क्षेत्रों में फूल कैसे लगते हैं. इन स्कूल टीच हिम इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फॉल दैन चीट, विद्यालय में उसे ये सिखाना कि फेल होना ज़्यादा सम्मानीय है अपेक्षाकृत नकल करके पास होने से. टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़,
सिखाना उसे कि वह अपने खुद के सुझावों पर विश्वास रखे, इवन इफ, भले ही यदि एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, भले ही यदि उसे कोई कहता है तो वो लोग गलत हैं। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल, टफ विद द टफ, सिखाना उसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ रहना है और कठिन व्यक्ति के साथ कठिन। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन बैंड वैगन, सिखाना उसे भी, जो मेरा पुत्र है, कि शक्ति का जो प्रदर्शन है, भीड़ जहाँ जा रही हो वहाँ नहीं जाना है। भले ही हर एक व्यक्ति तुमसे कहे कि चलो सभी लोग जा रहे हैं, एक भीड़ चाल जैसी होती है वो नहीं चलना है। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, सिखाना उसे कि वह सभी व्यक्तियों की बात सुने। बट टीच हिम ऑल्सो द फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन स्क्रीन ऑफ ट्रुथ, उसे ये भी सिखाना सभी की बात सुनकर वह काट छाँट करे कि सच्चाई के दृष्टिकोण में कौन सी बात सही है, उसे वो स्वीकार करे। एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और उसमें से जो अच्छा है उसके आगे क्रियान्वयन करने के लिए उसे सिखाना। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज़ सैड, उसे ये भी सिखाना यदि आप कर सकते हो तो कैसे मुस्कुराना है जब वह दुखी है। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, सिखाना उसे कि आंसू बहाने में कोई शर्म ना करे, कभी कोई ऐसे क्षण आ जाते हैं तो। टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स एंड बी अवेयर टू मच स्वीटनेस, उसे ये भी सिखाना जो कठिनता का समय आए, जो मान दो इसी कुछ सिद्धांत या कुछ नकारात्मक गतिविधियाँ हो जाती हैं तो उसके आगे आने वाला एक मधुर समय भी होता है, उसकी मधुरता का आनंद लेना सिखाना। टीच हिम टू सेल हिज brawn and brain to highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul, सिखाना उसे कि अपनी क्षमताएं और अपना दिमाग ऊंचे से ऊंची कीमत के लिए वह अपने कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करे, लेकिन ये मत सिखाना कि कोई पैसे कमाने के लिए अपनी हृदय और आत्मा को बेच दे, उसकी कीमत लगा दे। जनरली हाई एजुकेटेड पर्सन्स फॉरेन जाने के लिए या कोई भी इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, तो ये बातें हमें सोचना चाहिए। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू हॉलिंग मॉब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इट इफ इट ही थिंक्स ही इज़ राइट, सिखाना उसे कि अपने कानों को कैसे बंद करना है शोर करती हुई भीड़ के सामने, और कैसे खड़ा रहना है और कैसे लड़ना है यदि वह सोचता है कि वह सही है। ट्रीट हिम जेंटली, व्यवहार करना उससे श्रेष्ठ रूप से, बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन कठोरता से व्यवहार मत करना उससे। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि केवल आग के परीक्षण से ही लोहा मजबूत बनता है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, सिखाना उसे कि वह अधैर्यता में कैसे साहस रखे। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और धैर्य रख के कैसे बहादुर बनना है ये भी सिखाना। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम विद इन हिमसेल्फ, सिखाना उसे कि अपने आप में कैसे उसे श्रेष्ठ और मधुर तरीके से रहना है। बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि उत्कृष्टता से जब वो अपने जीवन में खुद स्वयं रहेगा तभी वो अपनी जो उत्कृष्टता है मानव समुदाय तक पहुंचाएगा, तो पहले खुद रहना आवश्यक है। दिस इज़ ए बिग ऑर्डर, यह एक बड़ा आदेश है। बट सी वॉट यू कैन डू, लेकिन आप देख सकते हो आपको कैसे करना है, क्या करना है। ही इज़ सच ए फाइन लिटिल फेलो माई सन, वह कुछ ऐसा मेरा छोटा साथी है, मेरा पुत्र। अब्राहम लिंकन ने इसको लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेटर, हु इज़ द एड्रेसी, कौन इस पत्र का लेखक है और किसके लिए उसने ये दर्शाया है।
Second, which sentences in the letter suggest that the evil is balanced by the good? कौन सा वाक्य ये दर्शाता है कि बुराई अच्छाई के द्वारा बैलेंस की जाती है, संभाली जाती है? थर्ड, हाउ आर बुलीज द इजीएस्ट टू डिफीट? कैसे समाज के नकारात्मक लोगों को हराया जाता है, आसान तरीका क्या है उनको हराने का? सेलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सजेस्ट लिंकन वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट नेचर। उस वाक्य का चयन करें इस पाठ में से जो दर्शाते हैं कि लिंकन ने अपने पुत्र को प्रकृति के प्रति सजग करने के लिए कहा है। 5. Pick up the expression from the text which suggests that Lincoln greatly loved his son. उस भाव को दर्शाइए इस पुस्तक में पाठ में से जो कि दर्शाते हैं कि लिंकन ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम दर्शाया है। 6. What is worse than failure? क्या बहुत बुरा है, असफलता से भी ज़्यादा बुरा क्या है? सेक्शन बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। विस्तार से इन वाक्यों की व्याख्या कीजिए पाठ में से। फर्स्ट, ए डॉलर अर्न इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड्स। $1 कमाना ज़्यादा श्रेष्ठ है और थोड़ा दूर है अपेक्षाकृत गलत तरीके से 5 पाउंड कमाना, और 5 पाउंड से ज़्यादा कीमत होती है $1 जो कि ईमानदारी से कमाया गया हो। सेकेंड, टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़। अपने स्वयं के विचारों में, सुझावों में विश्वास रखना। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। भले ही यदि कोई कहता है तो वो लोग गलत हैं। थर्ड, टू क्लोज हिज ईयर्स टू हॉलिंग मॉब। अपने कानों को भीड़ की आवाज़ में बंद कर लेना। 4, द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। रहस्य शांत मन के मुस्कुराने का। 5, द करेज टू बी इम्पेशेंट। अधैर्यता में साहस रखना। द पेशेंस टू बी ब्रेव। और बहादुरी में धैर्य रखना, धैर्य रखकर बहादुर बनना। सेक्शन सी, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन लिंकन विशेस हिज सन टू बिकम व्हेन ही आस्क्स द टीचर टू टीच हिम दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो। किस प्रकार का नागरिक, क्या प्रकार के नागरिक लिंकन आशा करते हैं अपने पुत्र से बनने के लिए जब उन्होंने शिक्षक से कहा कि उसे सिखाना कि हर एक गलत व्यक्ति के अंदर भी एक अच्छा नायक होता है। नरेट द हीरोइक डीड्स ऑफ ए हीरो यू नो इन हिस्ट्री ऑफ माइथोलॉजी। चर्चा कीजिए और अपने विचार दर्शाइए कि ऐसे कोई नायक की जो अच्छी आदतें हैं या कोई पुराने इतिहास में हमारे नायक रहे हों या हमारे ग्रंथों में, तो उनके बारे में किसी का एक उल्लेख कीजिए और लिखिए। Thank you students for listening, learning and watching.